टूटी हुई तलवारें, नेज़े टूटे हुए मिले इसी मकान से। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की कुछ वीडियोस काफी दिन से सोशल मीडिया पे वायरल हैं। बाबे के दोस्तों, करबला के मैदान में जहां हजरत इमाम हुसैन का रोजा मुबारक मौजूद है, वहां इस वक्त खुदाई का काम जारी है। जी हां, इस पवित्र जमीन पर बुलडोजर चल रहे हैं और गहराई तक खुदाई की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि करीब 1400 साल बाद इस खुदाई के दौरान ऐसा मोजिजा सामने आया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। और यकीन मानिए, हजरत इमाम हुसैन की इस जिंदा करामात को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत बसती है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के सामने तामीरी का काम चल रहा है। इसके लिए करबला की सर जमीन पर बुलडोजर लगे हुए हैं और जगह जगह पर खुदाई का काम हो रहा है। मगर खुदाई करते करते जब ये बुलडोजर 8 से 10 मीटर की गहराई में पहुंचे तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का ऐसा जिंदा मोजिजा देखने को मिला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर दी। दोस्तों, इस वक्त करबला की पाक और पवित्र जगह पर तामीरी का काम चल रहा है। उस जगह पर जिसके जर्रे जर्रे में इमाम हुसैन की यादें बसी हैं, जिसका कण कण हजरत इमाम हुसैन की याद से रंगा है। इसी जगह पर मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। इमाम हुसैन के रोजा मुबारक को और ज्यादा विशाल बनाने के लिए भारी भरकम मशीनें चल रही थीं और खुदाई का काम जोरों पर था। इन्हीं काम करने वालों में से एक युवा इंजीनियर था जिसका नाम था अली, जो सिया समुदाय से था और पास ही करबला के मैदान में रहता था। और इसके साथ ही वो अपने बच्चों को आसुरा की कहानियां भी सुनाया करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द था। ये बचपन से ही करबला की मिट्टी को चूमता आया था और हर 10 मुहर्रम के दिन यहाँ पर आता और हजरत इमाम हुसैन की याद में रोया करता था। लेकिन इस बार काम के दौरान उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दो। दोस्तों, फिर एक रोज सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें करबला के मैदान पर पड़ रही थी तो उस वक्त खुदाई की मशीनों ने जमीन को चीरना शुरू कर दिया था। अचानक मजदूरों के बीच हलचल मच गई और जोर जोर से या हुसैन वो लोग चिल्लाने लगे। मजदूरों ने देखा कि खुदाई की गहराई में लगभग 1.5 मीटर नीचे मिट्टी का रंग बदल गया है। नीचे की मिट्टी खून की तरह गहरी लाल सुर्ख हो गई है, क्योंकि ये कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि ये 1400 साल पुरानी करबला की खाकी करबला थी जो आज भी हजरत इमाम हुसैन के खून से रंगी हुई थी। इसके बाद मजदूरों ने और गहराई में खोदा तो उन्हें कुछ और चीजें मिली, जिनमें तलवारों के टुकड़े, जंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने हथियार और लाल लाल पत्थर, यानी कि ऐसे पत्थर मानो वो अभी अभी खून से सने हों। ये देखकर इंजीनियर अली का दिल भी धड़कने लगा था। वो घुटनों के बल बैठ गया और करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, ये तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। ये तो हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात है। इसके बाद इंजीनियर अली ने करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने माथे से लगाया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ये देखकर उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कोई या हुसैन कह रहा था तो कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतनी ही देर में करबला के उलमाए इकराम और हाजी भी पहुंच गए। उन्होंने फिर फौरन ही वैज्ञानिकों को बुलाया। उन्होंने फिर खुदाई में मिली हर चीज की गहराई से जांच की। उनकी हर जांच यही कह रही थी कि ये मिट्टी प्राकृतिक रूप से इतनी लाल नहीं हो सकती है। फिर कार्बन डेंटिंग से इस बात का पता चला कि ये मिट्टी ठीक वही मिट्टी है जहां आसुरा का खूनी सीन हुआ था। दोस्तों, ये हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात ही है कि 1400 साल बाद भी हजरत इमाम हुसैन का खून करबला की गोद में जिंदा है। ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी निशानी है जो हमें बता रही है कि हक की जंग कभी खत्म नहीं होती है। इसके बाद इंजीनियर अली इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के पास में बैठ गया और दुआ मांगने लगा। दुआ मांगते मांगते उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसे हजरत इमाम हुसैन नजर आए। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था।
लेकिन उनकी आंखों में वही दर्द था जो करबला के मैदान में 1400 साल पहले था। फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अली, ये मेरा खून नहीं है बल्कि ये मेरे अजीजों का इम्तिहान है। ये करामात इसलिए जाहिर हुई है ताकि दुनिया वालों को ये याद रहे कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले कभी मरते नहीं हैं। ए अली, अपनी जिंदगी में हक की आवाज बनो जैसे मैं बना था। इतना सुनना था कि इंजीनियर अली की आंखें खुल गईं। वो समझ गया कि हजरत इमाम हुसैन की ये करामात सिर्फ करबला की मिट्टी की नहीं है, बल्कि ये हर मोमिन के लिए एक पैगाम है, एक संदेश है। दोस्तों, फिर क्या था? ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ये देखकर फिर लाखों जायरीन करबला के मैदान में पहुंचने लगे और उस लाल मिट्टी को चूमने लगे और कहने लगे कि या हुसैन, तेरा खून आज भी बोलता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की ये करामात सिया सुन्नी सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के वली का बलिदान कभी मरता नहीं है। आज भी करबला की ये मिट्टी हर आने वाले को याद दिलाती है कि जब हक पर कायम रहो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी निशानी बना देता है। दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे। एक दिन फिर से खुदाई का काम चल रहा था। सूरज ढल चुका था। एक मजदूर जिसका नाम हसन था, उसका फावड़ा एक सख्त चीज से टकराया। उसने ध्यान से देखा तो ये एक बहुत पुराना मिट्टी का घड़ा था जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। हसन ने फौरन ही वो घड़ा उठाया और उसे साफ किया। उसकी लिखावट में या हुसैन के शब्द साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर फिर आसपास के सारे मजदूर जमा हो गए। इसके बाद फिर जब उस घड़े को खोला गया तो उसमें से एक तेज सुगंध फैलने लगी। गुलाब और मिट्टी की मिली जुली खुशबू, और साथ ही घड़े में कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े भी थे जो लाल रंग से सने थे, मानो खून अभी ताजा हो। पास ही खुदाई में एक तलवार का टुकड़ा और एक छोटा सा ताबीज भी मिला जिस पर अल्लाहू अकबर साफ साफ लिखा हुआ था। ये देखकर हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने फौरन ही मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना ने उसे देखते ही कहा कि ये करबला की पाक और पवित्र मिट्टी है। ये हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों की निशानी है। ये हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात है। फिर जब ये खबर चारों ओर फैल गई तो इसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई गई और इसकी जांच की गई तो पाया कि ये घड़ा और कपड़े उसी दौर की है जब करबला के इस मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज के बीच में जंग हुई थी। मगर यहाँ पर हैरानी की बात तो ये रही कि कपड़ों पर मौजूद लाल रंग प्राकृतिक नहीं था, बल्कि ये इंसानी खून था। वो खून जो 1400 सालों बाद भी अपनी चमक को बरकरार रखा था। ये देखकर सारे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, क्योंकि इतने सालों तक खून का इस तरह से बचे रहना नामुमकिन था। लेकिन करबला की मिट्टी तो हजरत इमाम हुसैन के चमत्कारों की गवाह थी। दोस्तों, अब आप खुद इस वीडियो को देखें कि इस वक्त करबला के मैदान में खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है। हजरत इमाम हुसैन का क्या मोजिजा देखने को मिला है। जगह जहाँ से कुंद खंजर, टूटी हुई तलवारें, नेज़े टूटे हुए मिले, इसी मकाम से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की कुछ वीडियोस काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे वायरल हैं। बाब किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 12 अक्टूबर 2025 का दिन है। यही वो जगह जहाँ पे सहन इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था कुछ दिन पहले। इसी ज़मीन अर्द नैनवा से कुछ टूटी हुई तलवारें, कुंद खंजर 1400 साल पुराने मिले हैं। वो पत्थर मिले हैं जिससे खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, जिसको हरम के ऑफिशियल्स अपनी कस्टडी में लेके यहाँ से चले गए। यही वो करबला है जहाँ दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए। आज भी ये करबला की ज़मीन गवाही दे रही है कि जो जुल्म हुआ था करबला में 1400 साल पहले, आज भी वो वाक़ई करबला जिंदा है हर एक दिलों में। यही करबला है। क्या बात है। तो दोस्तों, देखा आपने इस पूरी वीडियो को। ये वीडियो करबला का बताया जा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। इसके मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के सामने जब खुदाई हुई तो वहां पर ये निशानात देखने को मिले हैं। इस खुदाई में टूटी हुई तलवारों के टुकड़े, नेजों के टुकड़े, पुराने सुर्ख पत्थर मिले हैं जिनको तकरीबन 1400 साल पुराना बताया जा रहा है। यानी कि इस वीडियो के मुताबिक ये निशानात उसी वक्त की है जब करबला के मैदान में ये जंग लड़ी गई थी, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके 71 साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। उसी जंग में तलवारों का और नेजों का इस्तेमाल किया गया था। शायद ये उसी के ही टुकड़े मिले हों, लेकिन अब इसकी असल सच्चाई क्या है ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। मगर दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है
कि ये वही करबला का मैदान है, ये वही मुकाम है जिसकी मिट्टी आज भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत की गवाही दे रही है। हो सकता है कि ये उसी जंग के निशान हो, क्योंकि अक्सर जब किसी पुरानी जगह पर खुदाई की जाती है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर कभी कोई जंग लड़ी गई हो, तो उसमें इसी तरह के निशानात मिला करते हैं। और फिर इस जंग में तो हजरत इमाम हुसैन पर सैकड़ों तीरें बरसाई गई थीं। आले रसूल के ऊपर, आपके खेमों के ऊपर तीरों से जो हमले किए गए थे, जो नेज़ें आप पर चलाई गई थीं। हो सकता है ये उन्हीं के निशान हो जो आज भी चीख चीख कर गवाही दे रही हो कि किस तरह से आले रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया गया था। वैसे दोस्तों, ये हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात ही है। इतने सालों बाद, यानी कि 1400 सालों के बाद भी आज भी करबला की मिट्टी इस बात की गवाही दे रही है कि इतने सालों बाद आज भी करबला की मिट्टी से खून उबल रहा है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम जिंदा है। अगर इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते, तो इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। मदीना में 1400 साल बाद खुदाई के दौरान दिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोजिजा, जिसे देखकर सऊदी किंग भी हैरान रह गए। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त तक खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मोजिजा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है, तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो ये लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में ये बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था।
फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैयब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वो उन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, ये मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैयब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं हुए थे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि ये तो नफा का सौदा है, हम इसको जाए नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कूबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे, तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कूबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। ये देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। ये मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबवी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक ये कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन ये अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे, तो उसके बाद ये अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी।
जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में ये कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीश था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। उसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रखे गए थे। जिसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद न थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशारी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशारी कहते हैं कि फिर मैंने दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूं। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वो भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वो अंगूठी आपको मिल ना सकी।
उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और उस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और ये वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। और इस कुएं का पानी मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।